दोस्तों, सी एल लाइव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी है चंदनगढ़ के एक किले की। ये भूतहा किला जिसके नाम से ही लोग थर थर कांपते थे। कहानी को हम शुरू करें इससे पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे ऐसी भूतिया कहानी हम लाते रहते हैं। कहानी है चंदनगढ़ की खूनी हवेली की, जिन्हें सब लोग खूनी हवेली के नाम से भी जानते थे। गांव में सबको पता था कि वहाँ भूतों का डेरा है, इसलिए वहाँ पर आसपास भी कोई नहीं जाता था। भेड़ बकरियाँ चराने वाले भी उसके आसपास नहीं भटकते थे। जानवर भी दुबक कर भाग जाते थे। इस हवेली में एक बहुत ही जालिम शिकारी रहता था। वो जानवरों का शिकार करते करते इंसानों को भी मारने लगा था। यह बात धीरे धीरे गांव वालों को पता लग गई। गांव वालों ने एक योजना के अनुसार उसे घेर कर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन यह बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुई। एक बार की बात है, उस जालिम शिकारी के कुछ रिश्तेदार उस हवेली को बेचने के लिए आए। लेकिन अगले ही दिन उन सभी की लाशें वहां पर गांव वालों को मिली। गांव वाले समझ गए थे, यह जालिम शिकारी वापस आ चुका है। उस जालिम शिकारी ने अपना ठिकाना उस हवेली में टंगे उस पुरानी तस्वीर में बना लिया, जो उसकी खुद की तस्वीर थी। दिन भर वो उस तस्वीर में छिपा रहता और रात को उस तस्वीर से बाहर निकलकर वो मौत का खेल खेलने लगता। इस बात को कई साल बीत गए। अब तो वहाँ ना कोई हवेली थी, ना ही कोई शिकारी। इतने साल बीत जाने के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया था। बस कुछ पत्थर और टूटी हुई दीवारें उस हवेली में मौजूद थी। एक बार की बात है, अमावस की रात थी। बारिश भी काफ़ी ज़ोरों से हो रही थी। शहर से कुछ लोग चंदनगढ़ के रास्ते शहर जा रहे थे। बारिश इतनी ज़्यादा थी कि सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी गाड़ी खूनी हवेली के सामने से गुजर रही थी। सामने पूरा अंधेरा था, बिजली भी नहीं थी। बिजली जैसे जैसे आसमान में चमक रही थी, हवेली और उससे भी ज़्यादा भयानक लग रही थी। एक बिजली जोर से कड़की। उसकी आवाज़ से गाड़ी में ब्रेक लग गया। ड्राइवर बोला, साहब, वो सामने कोई घर दिख रहा है, वहाँ थोड़ी देर रुककर फिर सामने चलते हैं। वैसे भी बारिश बहुत तेज़ हो रही है, मुझे गाड़ी चलाने में तकलीफ़ हो रही है और रास्ता भी नया है। कुछ और परेशानी ना हो इसलिए हम यहाँ पर रुक जाते हैं। ड्राइवर की बात सुनकर सभी लोग राजी हो गए, तो ड्राइवर ने गाड़ी उस हवेली की तरफ घुमा दी। बहुत ही शानदार वो हवेली थी। गाड़ी में 3 लोग थे। गाड़ी से उतरकर सामने पार्किंग में खड़े हो गए थे कि हवेली का एक बड़ा सा दरवाज़ा खुल गया। अंदर धीमी सी रोशनी थी। ऊपर सीढ़ियों से एक बूढ़ा आदमी हाथ में लालटेन लेकर उतर रहा था। उसको आते ही सागर ने पूछा, भैया, क्या हम थोड़ी देर यहाँ पर रुक सकते हैं? बारिश बहुत तेज़ हो रही है बाहर और हम यहाँ पर बिल्कुल नए हैं। उसने बिना कुछ बोले सिर्फ अपनी गर्दन हिलाकर हामी भर दी। वो तीनों लोग अपना ज़रूरी सामान साथ में लेकर बाकी का गाड़ी में छोड़कर उसके साथ हवेली में अंदर आ गए। बहुत ही सुंदर हवेली थी वह, जैसे बाहर वैसा ही अंदर का नज़ारा। दरवाजे के अंदर आते ही सामने ही सीढ़ियों के पास एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी। बड़ी सी मूछें और हाथ में तलवार और एक हाथ में पुराने ज़माने की बंदूक, जैसे कोई महाराजा हो। यह सब देखकर उनसे रहा नहीं गया, तो सागर ने पूछ लिया, ये जो तस्वीर है वो किसकी है? यह महाराजा कौन है? क्या ठाठ से खड़े हैं? और बाबा, क्या तुम यहीं हवेली में रहते हो, और वो भी अकेले? उस बूढ़े आदमी ने सागर की आंखों में आंखें मिलाकर कहा, हाँ, ये इस हवेली के मालिक थे। कई साल पहले इनकी मौत हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर देखभाल के लिए आया हूँ। आज बारिश की वजह से मैं घर नहीं जा पाया। सागर ने फिर एक सवाल किया, वैसे मुझे ये बताओ, जब हम बाहर दरवाजे पर खड़े थे तो हमने देखा कि तुम सीढ़ियों से उतर रहे थे, तो फिर ये दरवाज़ा किसने खोला? वो बूढ़ा चौंक गया, लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने कहा,
चलो मैं तुम सबको कमरा दिखा देता हूँ। वो लोग सीढ़ी से जैसे ही अपना सामान लेकर आगे बढ़ने लगे, उन्होंने देखा वह तस्वीर उन्हें काफ़ी गुस्से से घूर रही है। उसकी पलकें भी कुछ सेकंड के लिए झपकी थी, पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह पेंटिंग उन्हें किस तरह से घूर रही है। उन्होंने अपनी आंखों को मीचते हुए उस पेंटिंग को दोबारा देखा, लेकिन अब वो पेंटिंग स्थिर थी। तभी बूढ़ा बोल पड़ता है, चलो आगे बढ़ो, क्या हुआ? तो अचानक से कैसे रुक गए? उस बूढ़े व्यक्ति ने सीढ़ियों के बगल वाले कमरे में ले जाकर उन सभी का सामान रख दिया। रमेश, शिरीष और सागर इतने थक चुके थे कि रूम में जाते ही उनकी आंख लग गई। जगह नहीं थी, लेकिन बाहर बहुत ही ठंड थी और अंदर काफ़ी गर्म कमरा था। शायद आधी रात का समय हुआ होगा। शिरीष एकदम से चिल्लाने लगा। बाकी दोनों दोस्त भी जग गए। शिरीष को कोई सपना आया था। शिरीष ने बताया कि उसने सपने में उस फोटो वाले आदमी को देखा और वो हम तीनों को मारने आया था। वह दोनों शिरीष की इस बात से हंस पड़े। उन्होंने किसी तरह शिरीष को समझा बुझाकर सुला दिया। जैसे ही थोड़ा समय और बीतता है, यह सपना दोबारा से रमेश को भी आता है और उसके बाद सागर को भी। उसके बाद तो मानो सब इतना ज़्यादा डर गए कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन इतना ज़रूर आ गया था कि यहाँ पर कुछ बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है। दोनों झट से निकलने के लिए बाहर की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन अचानक से बूढ़े आदमी ने बाहर का दरवाज़ा बंद कर दिया था। लग रहा था कि सबको जानबूझ के फंसाया गया है। अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। डर के मारे सबको बड़ी जोर से प्यास लग रही थी। साथ में पानी लाया था, जो एक घूंट में खाली हो गई। खिड़की से बाहर आवाज़ लगाई, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। उनका ड्राइवर उनको सामने दिख रहा था, लेकिन उसको उनकी आवाज़ नहीं जा रही थी, क्योंकि ड्राइवर वहीं गाड़ी में बाहर ही सो गया था। शायद यही कारण था कि वह सुकून की नींद ले पा रहा था। अंदर ये तीनों फंसे हुए थे। फिर शिरीष ने अपना मोबाइल उठाकर फ़ोन करना चाहा, तो उसमें नेटवर्क नहीं था। सब कुछ बहुत ही अजीब हो रहा था। अब उनके साथ आगे क्या होने वाला था, ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन वो किसी बुरी जगह पर फंस चुके थे। उन्हें यह बिल्कुल साफ समझ आ गया था। पूरा एक दिन और एक रात बीत जाने के बाद उनके रूम का दरवाज़ा खुलता है। बाहर पूरा सन्नाटा फैला था। जो बूढ़ा उनको मिला था, उसका कोई भी अता पता नहीं था। तीनों दोस्त पागलों की तरह सारी हवेली छानने लगे, लेकिन बाहर जाने का कोई दरवाज़ा नहीं था, ना ही कोई खिड़की। सब लोग हवेली में ऊपर चले गए। वहाँ से कूदने की सोचा, लेकिन वह इतना ऊंचा था कि किसी की हिम्मत ही नहीं हो पाई। यह सब क्या हो रहा है, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह तीनों आपस में ही झगड़ने लगे। बाद में सभी नीचे आ गए। सबको काफ़ी तेज प्यास लगी थी और काफ़ी घबराहट हो रही थी। नल था, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा था। सब जगह देखा, न खाने को कुछ, न पीने को कुछ। अब सब थक कर एक जगह बैठ चुके थे। क्या करें, यही सोच के खुद पागलों जैसा बर्ताव करने लगते हैं। शाम होने लगती है और शाम होते ही उस हवेली के अंदर एक शैतानी माहौल बनना चालू हो जाता है। इधर इन तीनों का भूख प्यास से बुरा हाल हो रहा था। जैसे जैसे रात बीत रही थी, हवेली काफ़ी भयानक होती जा रही थी। फिर से हवेली मानो उस रोशनी से जगमगा उठी, जैसे वो पहले हुआ करती थी। उन सबको थोड़ी उम्मीद जगी, शायद खाना पहले की तरह इस हवेली में मौजूद होगा। वो सब हॉल की तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन इस बार उस हॉल में कुछ भी नहीं था सिवाय उस पुरानी तस्वीर के। वह तस्वीर अचानक से हंसने लगती है और कहती है, यह मेरी प्रॉपर्टी है और रात को यहाँ पर आने वाले लोग मेरा शिकार होते हैं, और अब तुम लोग इस हवेली में सदा के लिए होकर रह जाओगे। इतना सुनते ही वो तीनों एक दूसरे को देखने लगते हैं।
तभी पेंटिंग से वह आदमी बाहर निकलता है और इन तीनों को ही फांसी पर लटका देता है। इन सब को तड़पता हुआ देख मानो उसे काफ़ी मज़ा आ रहा था। वह जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए कहता है, यह हवेली मेरी थी, हवेली मेरी है और हमेशा के लिए रहेगी, और जो यहाँ पर आएगा वो हमेशा के लिए मारा जाएगा। कुछ देर के बाद इन तीनों दोस्तों की मौत हो जाती है। बाहर गाड़ी में सो रहे ड्राइवर की जैसे ही आँख खुलती है वो अपने तीनों मालिक को खोजने लगता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके गाड़ी के आसपास ना ही कोई हवेली थी और ना ही कोई मकान। अब ड्राइवर काफ़ी दहशत में आ जाता है क्योंकि उसने अपनी आंखों से उस हवेली में उन तीनों को जाते देखा था और अब ना हवेली है और ना ही उसके तीनों मालिक। आखिर उनके साथ क्या हुआ ये तो उसे भी नहीं पता। लेकिन ड्राइवर डर के मारे गाड़ी को तेज़ी से वहाँ से भगाने लगता है, लेकिन आगे जाते ही उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो भी मारा जाता है। तो आपको ये कहानी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।